पिछली क्लास में आपको पढ़ाया रस। उसमें हमने आपको क्या पढ़ाया था? रस की परिभाषा। ठीक है, किस तरह से हम रस की पहचान कर सकते हैं, तो पता है सबको कैसे हम रस के कितने अंग होते हैं? चार। कौन कौन से? हाँ, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इनकी परिभाषा भी आपको पढ़ा दी थी। अब है रस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, रस के प्रकार। रस जो हमारे भीतर, हृदय के भीतर जो स्थायी रूप से रहते हैं, वो 9 प्रकार के होते हैं। रस 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन बाद में इनमें 2 रस और जोड़े गए। तो जब 2 और जोड़े गए तो कितने हो गए? 11। बाद में 2 रस और जोड़े गए तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। अब ये रस कौन कौन से हैं? सबसे पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस जो है प्रेम का प्रतीक है। ठीक है, इसके भी 2 भेद होते हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। अब इसका स्थायी भाव रति। स्थायी भाव, रति का मतलब भी प्रेम होता है। इसका जो स्थायी भाव जो हमारे हृदय के भीतर रहता है वो क्या है? उसका नाम क्या है? रति। तो आपको ये याद करना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति। अब श्रृंगार रस की थोड़ी परिभाषा मैं बता दूं आपको। श्रृंगार रस प्रेम का प्रतीक है। इसमें जहां पर नायक और नायिका, जानते हैं नायक नायिका? हाँ, के प्रेम का जहां वर्णन किया जाता है, नायक नायिका के प्रेम का जहां वर्णन होता है वो क्या कहलाता है? श्रृंगार रस। आप जैसे राम और सीता, राम नायक है और सीता क्या है? नायिका है। तो जहां पे इन दोनों के प्रेम का वर्णन होता है वो क्या कहलाएगा? श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस के भी 2 भेद हैं। संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है? जहां पर इनका मिलन होता है, सुख भरी बातें होती हैं। ठीक है, जहां पर मिलन होता है, अच्छी सुख भरी बातें होती हैं, वो क्या होता है? संयोग श्रृंगार। और जहां पर नायक और नायिका बिछड़ जाते हैं वहां पर कौन सा होगा? वियोग। दुख का रस होगा। जैसे जब राम से सीता अलग हो जाती है तो राम सीता को जंगल में ढूंढते हैं और जंगल में जैसे बोलते हैं कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी मेरी सीता मृग नयनी। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा? वियोग रस, दुख का रस है। और जहां पर उनके मिलन की बात होती है वहां पर कौन सा रस होता है? संयोग श्रृंगार। तो ये 2 रस आपको पहचान में आने जरूरी है। एग्जाम में ये एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि इसमें बताओ कौन सा श्रृंगार, कौन सा रस है। आप लिख दोगे श्रृंगार, लेकिन उसमें उसका भेद भी पूछा रहेगा कि ये संयोग है या वियोग है। अभी मैं आपको उदाहरण कराऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव क्या है?
रति। रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। लेकिन उसके दो भेद हैं, संयोग और वियोग। अब दूसरा है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद का मतलब क्या होता है? जिसमें हमारे मन में किसी तरह की कोई भावनाएं ना जागे। शांत रस मतलब मन ना क्रोधित होता है, ना खुशी होता है, ना दुख होता है, बिल्कुल शांत रहता है, तो उसको कहते हैं निर्वेद। किसी तरह की कोई भावनाएं ना जागृत होना, तो वो है निर्वेद। अब ये कहां पर होता है? जहां पर भक्ति, ज्ञान, धर्म की बातें हम सुनते हैं। हम कहीं कथा में चले गए, ठीक है, तो हमारा मन वहां पर शांत रहता है ना। वहां तो कोई नाचने का मन नहीं करता है या गुस्सा नहीं आता है, तो वहां पर हमारा मन शांत रहता है। ऐसी जगह कौन सा रस होता है? शांत रस। जहां पर हम धर्म, नीति और ज्ञान की बातें सुनते हैं, वहां पर शांत रस होता है। जैसे माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो इसमें हमारे मन में किस तरह की भावना है? शांत है बिल्कुल, ठीक है, इसमें किसी तरह का भाव जागृत नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर शांत रस है। अब है करुण रस। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? थर्ड है। हाँ, क्या होगा जरा कोई बताए मुझे? करुण रस का स्थायी भाव, जब हमारे मन में करुणा जागती तो वो स्थायी भाव क्या होगा? शोक। जब हम दुखी होते हैं ना, तब करुण रस जागता है ना, जिसमें रोना आता है, मन दुखी हो जाता है, तो वो शोक का प्रतीक है। तो करुण रस में शोक है, इसका स्थायी भाव। जैसे प्रिया पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है। कोई स्त्री अपने पति से कह रही है कि मेरा जो प्राणों का प्यारा, मेरा अपने बेटे के बारे में बोल रही है, वो कहाँ है? दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है? जो मेरे दुख में मेरा सहारा बने, वो मेरा सहारा कहाँ है? अर्थात इसमें हो सकता है किसी स्त्री का पुत्र कहीं खो गया है या उसे कुछ हो गया है, तो वो अपने पति से पूछ रही है। आप फिल्मों में भी देखते हो ना, कोई घटना हो जाती है तो वो अपने पति को झंझोड़ के कहती कि कहाँ है मेरा बेटा। तो उसमें कौन सा रस होता है? करुण रस। और उसका स्थायी भाव क्या होगा? शोक। जहां पे दुख की भावना प्रतीत होती है, तो ये शोक है। अब है हास्य रस। हास्य रस, इसका मतलब क्या है? जहां पर हमें हंसी आए। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? खुशी, खुशी नहीं होगा, हास, हंसी आना, ठीक है। हाँ, खुशी के लिए हंसता है, लेकिन स्थायी भाव जो है हास होगा उससे। हाँ, खुशी तो हमें यहाँ प्रेम रस में भी हो रही है ना, प्रेम के रति में भी खुशी का भाव होता है, लेकिन वो प्रेम, वो खुशी अलग है और ये खुशी अलग है। ये हास रस है, इसका हास्य रस का स्थायी भाव हास है या हंसी। अगर आपको हास याद ना आए तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? हंसी। स्थायी भाव हंसी, कि हम कोई भी चुटकुला सुन के, कोई कार्टून देख के जो हमारे मन में स्वाभाविक ही हंसी फूट पड़े, ठीक है। अब हंसी का भी एक उदाहरण दे दे। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए, ठीक है। तो इस तरह का वो देख के हमारे मन में अपने आप ही हंसी आ जाती है, तो ये हास रस है। अब आपका आएगा नेक्स्ट है वीर रस। जब हम वीर रस, वीरता की कोई कहानियां पढ़ते हैं, तो हमारे मन में कैसा भाव पैदा होता है? क्या आता है हमारे मन में? जोश या उत्साह।
उत्साह जागता है ना कि हम भी इस जगह होते तो हम भी ऐसा करते, तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह या जोश भी लिख सकते हैं। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव जोश या उत्साह होगा। जैसे चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब अगर हम रानी लक्ष्मीबाई की अगर कहानी पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे, तो उस कविता को पढ़ते पढ़ते हमारे मन में क्या हो जाता है? जोश, आंसू तो नहीं आते ना, दुख तो नहीं होता हमें कि अरे बाप रे कैसे लड़ी होगी बेचारी, है ना, कैसी ऐसा कुछ नहीं। उसमें उस कविता को सुन के हमारे मन में जोश आता है, तो वहां का वीर रस आएगा और उसका स्थायी भाव उत्साह या जोश है। अब है नेक्स्ट रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र का मतलब क्या होता है? कोई अपना विकराल रूप धारण कर ले तो क्या होता है? क्रोध। जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसका रूप ही अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। जब हमें किसी को के ऊपर क्रोध आता है तो हमारा रौद्र रस हो जाता है, चेहरे से ही पता लग जाता है कि इसे गुस्सा आ रखा है। तो जैसे इसका भी एक उदाहरण है, कहा केकई ने सक्रोध। जब दशरथ केकई को मनाने जाते हैं कि भाई तुम क्यों रूठी हुई हो, वो रौद्र रस रूप धारण कर लेती है ना अपने कोप भवन में जाके, तो दशरथ उनसे पूछते हैं कि भाई तुम क्यों रूठी हो, तो केकई ने कहा सक्रोध, दूर हट निर्बोध। वो दशरथ को अपने से दूर करती है। द्विजीवे रस में विष मत घोल, तूने जो मुझे वचन दिया था तू उससे हट रहा है तो मेरे पास मत आ। ठीक है, तो वहां पर केकई का क्या हो गया था? बहुत ही खतरनाक रौद्र रूप उसने धारण कर लिया था, तो उसका मतलब मन में गुस्सा था ना, तब जाके उसका रौद्र रूप धारण हुआ। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होगा। अब है आपका भयानक रस। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा? डर। जिस चीज को देख के हमें डर लगे वो भयानक रस होता है, तो इसका स्थायी भाव है डर। जैसे नभते झटपट बाज लाखी, भूलियो सकल परपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिलियो नारा। मतलब किसी खतरनाक चीज को देख के, किसी खतरनाक जानवर को देख के हमारा तन बदन ऊपर से लेके नीचे तक क्या हो जाता है? कांप जाता है। हम कुछ करने के लायक नहीं रहते, ना हम भाग सकते हैं ना हम चिल्ला सकते हैं। जब कभी आप देखोगे कि भयानक रस में हम किसी चीज को देख के डर जाते हैं तो हमारे मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है। ठीक है, और हमारा पूरा बदन क्या होता है? कांपने लगता है। तो ये भयानक रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या होगा? डर होगा। अब है आपका वीभत्स रस। वीभत्स क्या होता है? वीभत्स होता है जिस चीज को देख के हमारे मन में घृणा जागे। कोई हम ऐसी चीज देख ले जिससे हमारा मन घृणित हो जाए, उसे वीभत्स रस कहते हैं। इसके स्थायी भाव दो होते हैं, मतलब उनके नाम दो हैं। सबसे पहला है घृणा, दूसरा है जुगुप्सा। ये आप याद करोगे क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है। अब आप कहोगे कि मैंने तो घृणा ही पढ़ा है, जुगुप्सा तो मुझे पता नहीं है। तो जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है? वीभत्स रस का। उसे जुगुप्सा भी कहते हैं और घृणा रस भी कहते हैं। अब घृणा का उदाहरण मैं बताऊं, घृणा रस में क्या होगा आपका?
जैसे आप रास्ते में जा रहे हो और कोई जानवर आपको मरा हुआ मिल गया है जिसे कौवों ने नोच नोच के खा लिया है, तो आप उसको देखोगे तो क्या भाव निकलेगा? घृणा का ना। आप छी 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 करके आंखें बंद करके वहां से निकल जाओगे, तो वो घृणा का रस है। अब यहाँ पे एक उदाहरण बताऊं, सिर पर बैठियो काग, ठीक है, आंख दो खाद निकारक। अब क्या मतलब? वो सिर पर बैठियो काग, उसके सिर पर कौवा बैठा हुआ है, उसकी दोनों आंखें खींच के निकाल रहा है। खींचत जीभ ही सियार, और जो सियार है उसकी जीभ खींच रहा है। अति ही आनंद उर धारत, बहुत खुशी खुशी वो ये काम कर रहे हैं। ऐसा काम कौन करेगा? कोई जानवर मरा हुआ है तो उसे चील कौवे नोचते हैं ना, कोई उसकी आंखें नोच रहा है, कोई उसकी जीभ निकाल रहा है, कोई उसके मांस को नोच रहा है। तो ये इस सब को सुन के हमारे मन में क्या हो रही है? घृणा आ रही है। तो यहाँ पे कौन सा रस हुआ? वीभत्स रस, जिसे देख के हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो रही है। नेक्स्ट है अद्भुत रस। अद्भुत रस, अद्भुत का मतलब जो आश्चर्यचकित, जो विश्वास करने योग्य ना हो कि क्या ऐसा हो सकता है। जैसे तुम देखो कि स्पाइडरमैन है, वो आकाश में भी उड़ रहा है, इस बिल्डिंग की छत उस बिल्डिंग में, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो ये अद्भुत रस है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, ऐसा कैसे कर रहा है ये। आप फिल्मों में हीरो को देखते हो, कैसे कैसे उनकी वो होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी वो बच जाते हैं। और जो विलेन होगा उसे थोड़ा सा कुछ होता नहीं, वो एकदम मर जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? तो ये जो हमें सोचने पे मजबूर कर दे कि क्या ऐसा कैसे हो गया, तो वो क्या होता है? अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य, जिसे देख के हमें आश्चर्य हो कि क्या ये सही है। आश्चर्य, ये इसका स्थायी भाव है। इसका एक उदाहरण दे दूं मैं। बिनु पग चले, बिना पैरों के चलता है। सुने बिनु काना, और बिना कान के सुन रहा है। कर बिनु कर्म करे, बिना काम किए कर्म कर रहा है। विधि नाना, अनेक प्रकार के, बिना काम किए अनेक प्रकार के कर्म कांड कर रहा है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता, पर जो कि जिसकी जबान नहीं है लेकिन वो कई तरह की बातें बोल रहा है। तो ये सब कैसे है? ये आश्चर्य है ना, कि जिसके पैर नहीं वो चल कैसे पा रहा है, जिसके कान नहीं है वो सुन कैसे पा रहा है, जो कोई काम नहीं कर पा रहा है वो अनेक प्रकार के कर्म कांड कैसे कर रहा है, और जिसका मुंह ही नहीं है वो तो बोल कैसे रहा है। तो ये सब किसका प्रतीक है? आश्चर्य का। तो यहाँ पे कौन सा होगा? अद्भुत रस। इसका एक और उदाहरण मैं देती हूँ आपको, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पड़ी अचानक नदी अपार, अचानक एक आगे बहुत बड़ी सी नदी आ गई। घोड़ा कैसे उतरे पार, जो राणा सांगा का घोड़ा था वो घोड़े में जा रहा था, लेकिन अचानक नदी आ गई तो राणा सांगा भी सोचने लगे कि ये घोड़ा कैसे उस पार पहुंचेगा। राणा ने सोचा इस पार, वो सोच ही रहा था कि घोड़ा तब तक था उस पार, तो घोड़ा तब तक नदी के पार पहुंच गया। तो ये कैसे संभव हुआ? तो ये आश्चर्य है, ये अद्भुत रस का प्रतीक है। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो ये 9 रस हैं, उनके स्थायी भाव और उन रसों को आपने याद करना है। सबसे पहला है श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव रति। शांत रस, इसका निर्वेद। करुण रस शोक। हास्य रस हास या हंसी। वीर रस उत्साह या जोश। आप मतलब एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है, आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर है आपका रौद्र रस क्रोध। भयानक रस डर। विभत्स रस घृणा और जुगुप्सा। ये दोनों आपने याद करने हैं। और नंबर 9 है अद्भुत रस आश्चर्य।
अब मैंने आपको कहा था कि 2 रस और जोड़े गए, इसमें है 10वां नंबर वात्सल्य रस। इसका भी स्थायी भाव होगा प्रेम, लेकिन इसके प्रति, अब यहाँ पे रति का भी प्रेम था ना, तो यहाँ पे किसका प्रेम दिखाया गया, नायक और नायिका, जैसे हीरो और हीरोइन, ठीक है, नायक नायिका। और यहाँ पर भी प्रेम है, लेकिन ये किसके प्रति प्रेम है, वात्सल्य बच्चे के प्रति प्रेम। माँ का, पिता का, भाई बहन जो भी है, ये है बच्चे के प्रति प्रेम। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ये भी प्रेम है तो यहाँ पे भी मैं रति लिख दूं। आप इसका स्थायी भाव रति लिखोगे तो बिल्कुल 0 नंबर मिलेंगे। वात्सल्य रस का स्थायी भाव प्रेम है, लेकिन वो प्रेम किसके प्रति होता है, बच्चे के प्रति। जैसे कृष्ण कह रहे हैं मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, ठीक है, सुना था होगा आपने कविता कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मोही दूध पिए भयत अजहू यह छोटी। तुम कहती हो कि दूध पियो तो तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैंने इतना दूध पी लिया लेकिन ये फिर भी छोटी है। तो ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। ठीक है, अब है दूसरा भक्ति रस। भक्ति रस का जो स्थायी भाव होगा वो भक्ति ही होगी। किसके प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति। जहां पर सिर्फ ईश्वर का प्रेम, ईश्वर के भजन, ये चीज सुनाई दे हमें, तो अब जैसे हम सुबह उठ के आरती वगैरह लगाए, भजन लगाए, तो उसमें हमारे मन में कौन सा भाव होगा, भक्ति का होगा ना। उस समय ये तो नहीं जब हम ये भक्ति के गाने गा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे मन में पंजाबी गाने भी डांस वाले चल रहे हैं, तो वो रस नहीं होगा। सिर्फ उस समय हमारे भक्ति रस ही हमारे मन में होगा। तो भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा, भक्ति ही होगा। ठीक है, जहां पर ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति भावना, समर्पण आदि का भाव अभिव्यक्त हो, वहां पर भक्ति रस होता है। तो ये आया आपको समझ में, सारे आ गए ना रस समझ में। ठीक है, अभी